गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम यहां पर वर्णमाला की तीसरी क्लास और अंतिम क्लास, वर्णमाला की अंतिम क्लास और सबसे अच्छा कंटेंट यहां पर हम करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन हमारे पास इस क्लास में रहेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न रहेंगे, उनको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इससे पहले जो कल एक हमने प्रश्न छोड़ दिया था, उस प्रश्न को आप लोगों के लिए दे दिया था, बोल दिया था कि ये प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करना है, आपको इसका जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में आपको डालना है। तो उसके लिए आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी डाला है वहाँ पर रिप्लाई हमने कर दिया है। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक नहीं पता है, जिनको या वो सस्पेंस में रहे हैं कि पता नहीं इसका कौन सा आंसर होगा, तो हम यहाँ पर आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है डी है। और इसमें 8 ऐसे शब्द रहेंगे, ऐसे युग्म रहेंगे जिनके मध्य उतने ही अंतर है जितना कि वर्णमाला में होता है। चलिए, तो हम यहाँ पर इस क्लास में अगले बचे हुए लगभग इसमें 22 प्रश्न और रहेंगे। तो 22 प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और ये 22 प्रश्न पिछली वाली दोनों क्लासेस पर भारी रहेंगे, काफ़ी अच्छे प्रश्न रहेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट इसमें रहेगा। तो इसको ठीक से पढ़ने के लिए बस आप एक मूड बना लीजिए, अच्छे से बैठ जाइए। तो जितने लोग भी यहाँ पर अभी देख रहे हैं वीडियो को, सारे लोग अभी लाइक कर दीजिए। बहुत जल्दी से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और आप में से जितने लोग भी ऐसे हैं जो चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी वीडियो का, जैसे ही वीडियो पड़ेगा और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा तो आप उसे समय से देख पाएंगे। तो यहाँ पर हम इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमने पहले आपको बता दिया था कि अगले 3-4 दिन बाद वीडियोस लॉक्ड होने वाली हैं। और जब वीडियो लॉक हो जाएंगे, मतलब ये अभी कुछ चीज़ें आप देख रहे होंगे कि अभी एक डिवाइस की अभी कमी है, मतलब अभी टच की कमी है। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट आने वाला है वो लगभग आ चुका है, हम लोगों की रीच में आ चुका है, 1-2 दिन में शायद रिसीव हो जाएगा। तो जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उसके बाद से बस अगले दिन से ही सारी वीडियोस लॉक्ड होना स्टार्ट भी हो जाएंगी। और लाइव क्लासेस की भी बात चल रही है। जीएस वाले सर भी बहुत जल्द आने वाले हैं। उम्मीद है सोमवार या मंगल तक जीएस वाले सर भी यहाँ पर आ जाएं, तो आपका सारे क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके बाद सारी वीडियोस जो रहेंगी लॉक होना स्टार्ट भी हो जाएंगी। तो ठीक है, फिर हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। और 40वां जो क्वेश्चन है, ये तो हमने बता दिया आपको कि ये पिछली क्लास का था और इसका आंसर 8 रहेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमने किए थे। अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं यहाँ पर, कौन सा है। देखिए, अगला प्रश्न भी उसी से रिलेटिव लग रहा है। बिल्कुल नहीं, उससे रिलेटिव नहीं है, बल्कि उससे बहुत बेहतर प्रश्न है। देखिए, SPONTANEOU और S। ठीक है, तो देखिए इस सवाल का कहने का क्या मतलब है, जरा इस प्रश्न को समझ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि शब्द जो ये दिया हुआ है, इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म है। ये पिछले सवाल जैसा बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिए, ये डिफरेंट है, उससे अलग है। ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य कुल अक्षरों की संख्या उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में जो वास्तव में संख्या होती है उससे एक कम है। ठीक है, अब तक आप क्या पढ़ रहे थे? अब तक आपने पढ़ा कि पिछला जो सवाल है, एक बार पिछला सवाल ले लीजिए, दोनों में डिफरेंस बता देते हैं। पिछला सवाल आपने पढ़ा, अब तक जो प्रश्न आपने पढ़े थे, बहुत सारे प्रश्न पढ़े थे कि उसमें ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अंतर है या उतना ही अंतराल है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। लेकिन इस वाले प्रश्न में क्या दिया है? इस प्रश्न में दे रखा है कि अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने अक्षरों की संख्या जो है वो, उनके मध्य जो अक्षरों की संख्या है वो अंग्रेजी वर्णमाला में वास्तव में जितने अक्षरों की संख्या होती है उससे एक कम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा इस प्रश्न को आपको समझने में, कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे स्टार्ट किया, एस के बाद हम आगे पढ़ेंगे ST। प्रश्न नया है, नए तरीके से अभी आपको समझना है। थोड़ा सा पिछले सवालों का भूत अभी उतरा नहीं होगा ठीक से, उसको भी समझना पड़ेगा, लेकिन प्रश्न बिल्कुल नया मिला होगा आपको। STU, देखिए STUVWXY
जेड, हालांकि मिला भी नहीं और मिलेगा भी नहीं, मतलब जो मिलेगा वो हमारा आंसर भी नहीं होगा, लेकिन मैं अभी बताता हूं। जैसे ही हम पहुंचेंगे आंसर पे, जैसे हम किसी एक शब्द पे पहुंच जाएंगे, एक जोड़े पे पहुंच जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए पी क्यू आर नहीं मिला, इधर अगर हम पढ़ें तो पी क्यू आर एस, देखिए पी क्यू आर एस और यहां पर क्या आएगा टी। तो देखिए P और T के बीच में जनरली कितने होते हैं, 3 होते हैं। P और T के बीच में जनरली कितने होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन यहां पर P और T के बीच में कितने हैं, 2 हैं। जरा देखते हैं क्या हम ये सही कर रहे हैं, क्या हमसे यही पूछा गया है। तो देखिए हमसे पूछा गया था कि जिनके मध्य कुल अक्षरों की जो संख्या है, जिनके मध्य कुल अक्षरों की जो संख्या यहां पर गिवन है, वो उनके मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में आने वाले से एक कम है। इसका मतलब एक जोड़ा आपको यहां पर मिल गया। बात आ गई समझ में, एक जोड़ा यहां मिल गया आप लोगों को, सभी को समझ में आ रहा होगा। भाई जिन लोगों को समझ में आ रहा है एक बार बता दिया करें कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक जोड़ा आपको ये मिला, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, जरूरत पड़ेगी तो फिर से समझाऊंगा। फिलहाल यहां पर एक जोड़ा हमें मिला है, इसे बहुत गंदा कर लिया हमने, थोड़ा सही कर लिया अब इसको। देखिए P और T एक ऐसा जोड़ा मिला कि P और T के बीच में 3 होते हैं, लेकिन यहां पर 2 हैं, वास्तव में जितने होते हैं उससे एक कम है। इसके बाद देखिए T U V W X Y Z आगे नहीं मिला, ठीक है। अब देखिए मतलब आपको यहां पर नियर अबाउट पे ध्यान देना है कि उतने लेटर जो है जस्ट उससे अगला वाला, जैसे हम P Q R S T T तक पढ़ा, तो आप पिछले वाले को देखिए कि आप आगे जो बोल रहे हैं क्या वो जस्ट पहले निकल तो नहीं गया, बस वही वाला आपको जोड़ा मिल जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे हम O से, तो O P, अब देखिए O के बाद यहां क्या आया P, हम इसे काउंट नहीं कर सकते क्योंकि O और P के बीच में यहां पर एक है, जब और वास्तव में भी मतलब एक भी नहीं है, कहने का मतलब O के जस्ट बाद P आ रहा है और O के बाद P आता भी है। इसका मतलब हुआ ये हमारा वो जवाब नहीं हो सकता। तो क्योंकि हमें ऐसा चाहिए कि यहां पर जनरली जितने होते हैं उससे एक कम हो, ठीक है। तो O P Q नहीं मिलेगा। आगे इधर चलते हैं, O P Q R S T U V W, तो यहां पर भी देखिए नहीं मिला। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि O P Q R S T U V, शायद U पे आपको लग रहा होगा कि मिल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर हम O से पढ़ेंगे तो क्या आएगा P Q R S T, तो इसके बीच में आएंगे कितने, 1 2 3 4 5, और वैसे यहां पर इसके बीच में वास्तव में कितने होते हैं, वास्तव में होते हैं मतलब यहाँ रियल में कितने आ गए, यहाँ पर 5 आए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ कितने दे रखे हैं, बल्कि एक ज्यादा दिया हुआ है, हमें चाहिए एक कम। तो बिल्कुल पोजीशन वही होनी चाहिए जो यहाँ पर थी, हम T इसको बोलेंगे और T इससे पहले निकल गया हो, समझ लीजिए वो वाला जोड़ा आपको मिल जाएगा। और ऐसा एक प्रश्न और भी है, परेशान ना हो, ऐसा एक प्रश्न और भी मिलेगा आपको इसमें। तो इसके बाद देखिए N O P Q नहीं मिला, N O P Q R S T U ये मिला, U से लेकर के कहां तक, N तक। देखिए N O P Q R S T U, देखिए यहां पर हम U पे पहुंचे लेकिन U जस्ट पहले ही मिल गया, मतलब एक कम वाला यहां पर रखा हुआ है। तो ये 2 हो चुके हैं। एक कौन सा था, P से लेकर के T तक ये था। अब N हमने चेक कर लिया। अब देखिए T U V W X, T U V W X Y Z नहीं मिला। A से चेक करते हैं, A B C D E F नहीं मिला, A V C D E F नहीं मिल रहा है। आगे और चेक करते हैं, N O P Q R S और T, यहां पर भी नहीं मिला। तो इधर भी चेक कर लीजिए, N O P Q R S मिल गया एक। देखिए N O P Q R S, ठीक है ना, एक जोड़ा यहां पर भी हुआ। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आप नया सवाल देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये सवाल कोई ऐसे बनाया हुआ नहीं, किताब का सवाल है, आया हुआ प्रश्न है, ये ऐसी बुक का है जहां पर आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन था, ठीक है। तो यहां से आपको एक ये मिला। एक और प्रश्न करेंगे तो समझ में आ जाएगा, E F G H I J K L
यहां पर भी नहीं मिला, तो इधर चेक करें EFGH, यहां नहीं मिला है। O से चेक करेंगे OPQ और इधर OPQRS T, ये देखिए मिल गया, O से T तक मिल गया और T से इधर नहीं मिलेगा क्योंकि T से इधर भी पहले भी नहीं मिला है। तो U से चेक करते हैं UV और W नहीं मिलेगा, UVWXYZ आगे भी नहीं मिलेगा, STU एक ये मिल गया। देखिए S और U, और वास्तव में क्या होता है STU, तो देखिए S से U तक अगर हम देखें तो वास्तव में एक होता है, लेकिन यहां पर उससे एक कम दिया हुआ है। तो यही तो पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य उतने अक्षर हैं जितने की वास्तव में होते हैं उससे एक कम। ठीक है, एक कम की बात कर रहा है। तो यहां पर कितने जोड़े हो गए, 1 2 3 4 और एक ये वाला 5। ठीक है, तो आपको यहां 5 जोड़े मिले और पहला वाला जो आंसर है बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल बिल्कुल नया और अलग मिला होगा। इससे पहले अगर किसी ने पढ़ा है तो मुझे बताइए, कमेंट डालिए, बताइए आपने इससे पहले ऐसा सवाल पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शब्द ब्यूटीफुल के अक्षरों से बने हुए किस अक्षर युग्म के अक्षरों में उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में स्थिति के अनुसार वही संबंध है जो कि उस शब्द के अक्षर युग्म ई और ए के अक्षरों के मध्य है। तो इसमें देखिए इन्होंने क्या यहां पर बताया है, क्या समझाने की कोशिश की है, जरा देखते हैं। शब्द ब्यूटीफुल है और इसके अक्षरों से बने हुए किस अक्षर युग्म के अक्षरों में उनकी अंग्रेजी वर्णमाला की स्थिति के अनुसार वही संबंध है जो कि उस शब्द में अक्षर युग्म ई और ए के अक्षरों के मध्य होता है। देखिए ई ए के अक्षरों के मध्य होता है, कहने का मतलब देखिए ये दोनों स्वर भी हैं। आप ये भी कह सकते हो ई और ए में जो संबंध है वो ये है कि ए से अगर हम 4 घटा दें, 4 का अंतर है, मतलब इसमें से अगर 4 घटाएं तो अगला वाला हमें मिल जाता है। तो इस तरह का हम देखेंगे आई बी। अब देखिए आई बी कहां पर है, आई बी यहां पर नहीं लिखा गया है, आई बी कहीं भी जैसे ई और ए क्लोज लिखा गया है, तो इस तरह से आई बी कहीं पर नहीं लिखा है। फिर हम चेक करेंगे यहां पर एल एफ, तो एल एफ भी इतना क्लोज कहीं पर नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, उसे भी छोड़िए। आई और ई चेक करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या दिया था ई ए। अब आई ई का भी कोई लिखे के हिसाब से अगर वो बिल्कुल पास में लिखा है, इस तरह का कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। तो पहले तो हमें यही देखना है। एफ एल का भी कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। इसका मतलब इनके क्लोज लिखने से नहीं बल्कि इनके डिफरेंस से मतलब होगा। तो अब आप ये देख लीजिए, अगर इसमें से 4 घटाएं तो ए आता है। ठीक है, इसमें से मैं देखिए यहां पर आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप यहां पर सीख रहे हैं कि किस किस तरह से आप उस सवाल को बनाने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर तो आएगा, समझ में आ ही जाएगा जब आंसर आएगा। तो अब देखिए आई और बी में अगर डिफरेंस देखें तो भाई 4 का डिफरेंस नहीं आ रहा है। एल और एफ में अगर डिफरेंस देखें तो 6 का डिफरेंस आ रहा है। और आई और ई में अगर देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये 4 के डिफरेंस पे डिपेंड था, क्योंकि ये रीजनिंग कैसी है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये ऐसा है कि ये दोनों स्वर दे रखे हैं, ए के बाद ई आता है तो आगे कोई ऐसे व्यंजन होंगे जो दे रखे होंगे। तो देखिए एफ एल दोनों व्यंजन है और ये भी दोनों व्यंजन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर। आप यहां ये कह सकते हो ये दोनों स्वर भी हैं, 4 का डिफरेंस भी है, तो यहां पर भी ये दोनों स्वर है, 4 का डिफरेंस है। पहले वाले में से 4 घटाएं तो दूसरा आता है, यहां पर भी पहले वाले में से 4 घटाएं तो दूसरा आ जाता है। तो ये क्या है, ऐसे सवालों को आपको समझना पड़ेगा भाई किस तरह से उसने आंसर देने की कोशिश की है, उन्हीं के आंसर से हमें अपना जवाब लेना है। अगला सवाल देखिए आ गया, यदि वर्णाक्षरों के पहले 6 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वर्णाक्षरों के पहले 6, देखिए पहले 6 मतलब ये देखिए एफ तक, पहले 6 का मतलब ये वाले, और उसके बाद इनको हमें क्या करना है, विपरीत क्रम में लिख देना है। उसके बाद दूसरे वाले जो 6 हैं इनको भी विपरीत क्रम में लिख देना है, और इसी प्रकार हम अगले वालों को भी लिखेंगे। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 आर तक के 6 कम 6 6 दूनी 12 तक, 6 3 18 और 6 चौका 24।
तो यहां तक के अक्षरों को हम क्या करेंगे, अदल मतलब उल्टा करके लिख देंगे, इनको अपोजिट कर देंगे। और इसने क्या बोला कि वाई और जेड को भैया आपस में चेंज कर दो, इधर का उधर कर दो। वाई जेड को क्या करना है, देखिए जेड यहां हो जाएगा और वाई यहां हो जाएगा, ठीक है। वाई जेड को भी आपस में पलट देना है। तो एक तो 6 का जोड़ा होगा, 6 चौका 24 हो गया। बचे हुए दोनों को हमने क्या किया, आपस में चेंज कर दिया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से, अब पूछा जा रहा है कि दाएं से 13वें अक्षर के बाएं। तो देखिए दाएं से पूछा, 13वें अक्षर के बाएं, तो दाएं बाएं आने का मतलब क्या है, प्लस चौथा, यानी हमें बताना है 17 नंबर पर कौन आएगा, वो भी कौन किधर से, इस साइड से। अब देखिए हमने यहां पर क्या किया, एक तो ये वर्क हुआ कि आप पहले ABCD लिख लीजिए, उसके बाद उनको उल्टा लिख लीजिए। अगर हम ABCD लिखेंगे फिर उसे उल्टा लिखेंगे तो यही करते रह जाएंगे। तो कोशिश ये करनी है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी यहां पर सीख रहे हैं, अभी कोई एग्जाम में नहीं बैठे हैं। अभी हमें समझना है कि अगर ऐसा प्रश्न आया तो हम इसे बिना ABCD लिखे या बिना ABCD को उल्टा करे कैसे कर सकते हैं। तो जरा समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपके सामने ABCD पूरा लिखा हुआ है। तो क्या होगा, इधर से जो आप 17 नंबर लेके आओगे, तो वो 17 नंबर का मतलब हुआ, आप जब उधर से गिनोगे 17 नंबर, तो वो कहां पर आएगा, कौन सा वाला अक्षर आ जाएगा, पहले तो ये देख लो। या आप ये मान के चलो कि इधर से कौन सा होगा, वो जो उल्टी तरफ से 17 होगा, वो इधर से कौन सा होगा, इधर से कौन सा होगा, जे हो जाएगा, मतलब 10वां हो जाएगा ना। तो आप देखिए 10वें नंबर पर कौन आएगा। तो देखिए ये वाले 6 पलट गए या नहीं पलटे, हमें कोई मतलब नहीं। अब आपका आंसर इनमें से है, क्योंकि यहां पर ये 12वां नंबर होगा और ये नंबर 11वां होगा और ये वाला नंबर होगा 10वां। तो आपको इधर से 10वां बताना है, लेकिन ये सारे के सारे पलट गए होंगे उस समय। ये कैसे होंगे, पलट गए होंगे, यानी कि जी यहां पर होगा। तो 1 2 3 आपका आंसर क्या बनेगा, आई आपका आंसर बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है ये, दोबारा इस बात को समझ लीजिए, जो बात यहां समझाई जा रही है ध्यान दे लें अच्छे से। तो आपको ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आप ये पूरा लिखेंगे भी नहीं, आपको आप मन में ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे मन में, कि ABCD को शुरू के 6 यानी F तक, अगले 6 यानी 12 L तक, और उसके बाद अगले वाले 6 यानी कि R तक क्या करना है, ऐसे ही X तक आप उन्हें पलट लोगे। आप मन में सोचिए केवल, क्योंकि लिखने का तो मैं मना कर रहा हूँ, अगर लिखेंगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। जब ज्यादा ऑपरेशन दिए होते तो फिर हम लिख के कर भी सकते थे, लेकिन यहां पर बिना लिखे हो जाएगा। लास्ट वाले दोनों को क्या करना है, उन्हें आपस में चेंज करना है। ध्यान देने वाली बात है, देखो भाई ठीक से समझ लो, समझ लोगे, समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनने वाली। फिर तो आप लिखते रहिए, घंटों खराब हो जाएंगे आपके। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि अगर हमें इधर से 17वां बताना है, क्योंकि इसकी हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पिछली क्लास में बोर हो गए बहुत सारे ऐसे सवाल करते करते, क्योंकि दाएं से 13वें के बाएं चौथा ये बार बार आ रहा था, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न थे। यानी दाएं से आपको 17वां बताना है। तो अब आप ये देखिए इधर से वो कौन सा होगा, क्योंकि जिधर से ज्यादा आसान पड़े गिनना, क्योंकि 17 गिनना आसान है या 10वां गिनना आसान है, तो आप कहोगे भी 10वां वाला गिनना ज्यादा आसान रहेगा, सिर्फ हम 10 को गिनेंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा। और वैसे तो 17वां भी उधर से गिन सकते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां से क्योंकि वहां पर 2 जो है ना, ये वाले 2 ये आपसे गलती करा सकते हैं। यहां पर पूरा 6-6 का पेयर बना हुआ है, तो ये वाले 6 पलट गए होंगे आपस में, हमें कोई मतलब नहीं, होंगे तो 6। इसके बाद यहां से जब 7 8 9 10 शुरू होगा, तो यहां पर ये आएगा 10वां, लेकिन यहां पर ये पलट चुका होगा। तो इधर से क्या आएगा, 1 2 3 चौथा वाला, तो इधर से 1 2 3 चौथा, यानी कि आई वाला आपका आंसर जो है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आंसर आपको सही मिलेगा। तो अगर आपको ये लिखना पड़ भी गया तो आप क्या लिखोगे, GHIJKL, केवल आप इतना लिखोगे। और आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि 6 तो हो गए यहां तक, 6 के बाद 7 8 9 10 उल्टी तरफ से गिन लो, क्योंकि उसको उल्टा लिखने के लिए तो कह रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप बहुत ज्यादा लिखना चाहते हो, ज्यादा शौक है, ज्यादा मन कर रहा है लिखने का, तो इतना काम लिख लो बस, और इससे आपकी गलती नहीं होगी। क्योंकि शुरू वाले 6 लिखो या मत लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि काउंटिंग में तो वो 6 ही रहेंगे, चाहे उन्हें आपस में इधर उधर पलट दो, चाहे जैसे पलट दो, लेकिन जब 6 है उनको पलटा गया है तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला सवाल क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और सी, बहुत अच्छा सवाल है, ए और सी को बदल दिया जाए, बी और डी को बदल दिया जाए,
यही क्रम आगे भी जारी रहे। कहने का मतलब है पहला वाला तीसरे की जगह और दूसरा वाला चौथे की जगह। यानी शुरू के 4 को हमने कुछ ऐसे बदला, विषम को विषम से और सम को सम से। क्या इसी तरह से हम अगले 4 नहीं बदलेंगे? क्या अगले 4 ऐसे नहीं बदलेंगे? बिल्कुल ऐसे ही बदलेंगे। सारे जो 4 4 4 है उन सभी को हम ऐसे ही बदलेंगे और लास्ट में 2 और बचेंगे। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखिए कहां तक बदलने की बात कर रहा है। ये देखें x तक जारी रहे। ठीक है भाई, x तक बदलवा रहा है और ये वाले एज इट इज छोड़े गए, x तक केवल बदले जा रहे हैं। तो इस प्रकार बने वर्णमाला क्रम में p के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ये है p। इसके दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? नहीं, 5वें के बाएं छठा। देखिए पहले हम यहां ऐसे लिख लेते हैं। ये पूछ रहा है p के बाएं, p के दाएं, p के दाएं 5वें के बाएं छठा। तो देखिए p के बाएं, ये वही प्रश्न हो गया जैसा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। कहीं पर p होगा, p के दाएं हम 5वां जाएंगे और उसके बाएं फिर छठा जाएंगे। यानी कि p से जस्ट पहले वाला जो भी होगा वो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही सवाल एक आया था, लेकिन इस सवाल में बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है अभी कई लोगों ने इनको मिस करा हो, मैं अभी दोबारा बताऊंगा। कहीं पर P होगा, उसके दाएं जब हम 5 स्थान जाएंगे और फिर वापस आएंगे हम 6 स्थान, तो P से जस्ट पहले खड़े होंगे। खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे? बात समझ में आ गई? चलो, तो अब देखो उसका शुरुआत से जो कहने का मतलब था, शुरू के 4 को कुछ ऐसे बदलना है। शुरू के 4 को विषम विषम स्थान पर, सम सम स्थान पर, 2 4 से 4 2 से आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। अब इसी तरह से अब सबसे पहली बात कि P की पोजीशन होगी क्या? तो देखिए N और P आपस में बदले होंगे और P यहां पे होगा। और देखिए P से जस्ट पहले कौन होगा? O। तो आपको सिर्फ इनको बदल करके देखना है बस। किससे बदलना है? आपको ये जो चौथा वाला चौका है ना, मतलब 13 से लेकर 16 तक, इनको आप लिख लीजिए M N O और P, और समझने की कोशिश करिए जब उसने P को बदलवाया है तो P यहां से उठकर यहां जाएगा, और वो जानना चाहता है कि जब यहां पर P आ जाएगा तो P के दाएं जब हम 5वां चलेंगे और फिर वापस छठा आएंगे तो कहां पर आ जाएंगे? जस्ट पीछे। और यहां पर M की जगह पर तब तक कौन आ चुका होगा? O आ चुका होगा। तो देखिए कोशिश आपको ये करनी है ऐसे हर सवाल में कि आप ABCD को बार बार ना लिखें। और अगर आपने मान लीजिए आप ऑफलाइन पेपर या ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो आप ABCD वहां लिख सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या पूरे पेपर में ABCD वाले ही सवाल आएंगे क्या? या हर सवाल ऐसा थोड़ी आएगा जिसमें ABCD का यूज करना ही पड़ेगा? तो बाई चांस अगर कहीं आता है एक अलग बात है। तो कोशिश ये करिए पहले कि हर सवाल को आप इस तरह से कर पाएं जिसमें आपको पूरा ABCD ना लिखना पड़े। ठीक है, चलिए अगला देखें। देखिए इस सवाल में हमने बहुत कुछ यहां पर लिखवा रखा है, तो ये इसकी भी कोई वजह रही होगी। देखते हैं इस सवाल में क्या क्या दिया है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में D से L तक के अक्षरों को R से Z तक के अक्षरों के साथ बदल दिया जाए। देखिए भाई, इसमें ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपके पास कम से कम 1 मिनट होना ही चाहिए। देखिए जब मैं समझा रहा हूं तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, बहुत सारा समय हम ले लेते हैं, लेकिन एग्जाम में करने के लिए आपके पास इतना समय होना ही चाहिए। क्योंकि जब वो ये बात कह रहा है, जब उसने शुरुआत के 4 4 बदलवाए, 6 6 बदलवाए, जोड़े से बदलवाए, तो हम उस चीज को समझते हैं कि 6 6 बदलवाएगा तो 6 दूनी 12, उधर 18 24, इस तरह से बदल जाएंगे। लेकिन यहां पर जब उसने एक स्पेशली कुछ दे दिया कि D से लेकर के कहां तक L तक बदलना है और किससे बदल देना है? R से लेकर के Z तक वालों से बदल देना है। ये पीले पीले वाले इनको उधर ले जाना है, उनको इधर लेके आना है। अब देखो इसके बाद कुछ और बदतमीजी भी कर रहा है। फिर ये क्या कह रहा है? फिर कह रहा है अदल बदल करने के बाद विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब आपने R से लेके Z तक पहले तो लिख लिया, अब ऐसा करो फिर इन्हीं को उल्टा भी लिखो। Z को यहां ले आओ, Y को यहां ले आओ, X को यहां ले आओ, सबको उल्टा क्रम में लिखो। तो ऐसे सवाल को ओरल करने में हो सकता है कि आप मिस्टेक कर दो, इसलिए मैं सलाह नहीं दूंगा। पहले या तो आप प्रैक्टिस कर लो ऐसे सवालों की, क्योंकि इस तरह का जो प्रश्न है ये बैंकिंग में और NTPC या SI लेवल पे या फिर SSC मेन एग्जाम जो होते हैं, या +2 का या CGL का जो मेन एग्जाम होता है, ऐसे एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। सवाल बहुत बढ़िया है। सवाल में क्या कहा? D से L तक के अक्षरों को R से Z तक के अक्षरों के साथ पहले तो बदल लो। ये देखिए हमने पहला काम कर दिया।
बदल लिया। बदलने के बाद कह रहा है अब ऐसा करो भाई, इनको ना जो अभी बदले थे इन सभी को अपोजिट भी लिख लो। अभी आपने R से Z लिखा था, अब Z से लेकर के R तक लिख लो। अब ये काम भी अगर कर लिया है तो आगे देखिए क्या कह रहा है, बताइए W और E के मध्य में कौन आएगा। तो ये रहा W और ये रहा, देखिए इसको थोड़ा इस तरह से करते हैं, W और ये रहा आपका E, और इनके बिल्कुल मध्य में कौन आएगा ये पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़ करके उनके मिडिल का निकाल दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये चीज नहीं होगी, क्योंकि ये तब लगेगा जब उनका क्रम आपका एक्चुअल क्रम लिखा होता है, तब आप ऐसा करते हो। जहां ABCD कल एक सवाल बताया था, 2-3 सवाल आ गए थे जिनमें हमने शुरू से दाएं से या बाएं से 14वां या 20वां मतलब पूछा गया था, तो हमने दोनों के नंबरों को जोड़ करके आधा कर दिया था। तो यहां पर ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर कोई क्रम नहीं है, सब कुछ डिसऑर्डर चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, अब इसको आप ये भी नहीं गिनोगे कि कितने हैं, उसमें से एक निकाल दो फिर आधा आधा बांट दो, ऐसा भी नहीं करना है। क्या करना है, 1 2 3 इधर से काटो, 1 2 3 इधर से काटो, इसके बाद 1 2 3 फिर से काट लो, और 1 2 3 फिर से काटो, फिर से 1 2 और यहां पर 1 2। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि एक भी नहीं बचा? अच्छा हाँ, ये F को हमें पहले ही काटना था। चलो तो फिर से एक बार हटाते हैं इसको, फिर देखते हैं। ये E था ना, E के मध्य पूछा था, F के मध्य नहीं। तो देखिए 1 2 3 यहां तक काट लिया, यहां से चलेंगे 1 2 3 यहां तक काट लिया, इसके बाद फिर चलेंगे 1 2 3 यहां तक काट दिया, यहां से चलेंगे 1 2 3 के तक हो गया, फिर 2 ये वाले काट दिए और 2 ये वाले, तो आंसर क्या हो गया, P आ जाएगा। तो सबसे मध्य में यहां पर कौन सा है, P है। एक बात तो समझ में आ रही होगी कि सवाल में कई चीजें लगा रखी हैं और उसने कुछ इस तरह से पलटवा दिया है, D से पहले तो L तक का R से Z के साथ बदलना है, उसके बाद में उन्हीं को विपरीत क्रम में लिखना है, और विपरीत क्रम में लिखने के बाद कोई 2 अक्षरों के बीच का बताना है। तो एक एक स्टेप करके गुजरना तो पड़ेगा ही। बात समझ में आ गई है? देखिए हर बार आपका हर साल लगभग 18 में हुआ, 19 की स्टार्टिंग में भी पेपर हो गया, अब 20 में भी आप पेपर देने वाले हो। तो हर साल जब पेपर आएगा तो कुछ ना कुछ नया तो जरूर आएगा, थोड़े से डिफरेंट टाइप के सवाल आएंगे और आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि बत्ती तो यही जगाएंगे, आपकी जो बत्ती है ना उसको यही जलाने वाले हैं, तभी आप जागेंगे ठीक से। तो ऐसे सवाल बहुत ज़रूरी हैं जो कि आप पहले से करो, अदरवाइज वहाँ जाके फिर सारे, क्योंकि अभी से आपने 3 महीने तक आप सपने देखोगे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मैं SI बनूंगा, मैं सितारे ले लूँगा, मैं वर्दी भी ले लूँगा, क्योंकि मास्टर साहब ने कहा था ना वर्दी दिला के रहेंगे इस बार। तो ऐसा नहीं कि मास्टर साहब अगर कह रहे हैं वर्दी दिला के रहेंगे तो मास्टर साहब ने सिलवा के नहीं रखी बहुत सारी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा उसमें भाई। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे मास्टर साहब अकेले कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कि मास्टर साहब की बात मानोगे तो वर्दी मिलेगी ज़रूर और सितारे भी लगेंगे। चलिए 46वां सवाल है, यदि वर्णमाला के प्रथम 6 अक्षरों को अंतिम 6 अक्षरों से बदला जाए। ये देखिए हमने शुरुआत के 6 अक्षर A से लेके F वालों को किससे बदल दिया, लास्ट के 6 अक्षरों से बदल दिया। यहाँ पर अंतिम 6 अक्षरों से मतलब U से लेकर के Z तक के जो अक्षर हैं उनसे बदल दिया, उनको यहाँ ले आए और इनको वहाँ आगे पहुँचा दिया। इसके बाद कह रहा है G से L तक के अक्षर जो हैं, मतलब 6 अक्षर की बात हो रही है, पहले वाले 6 उधर, अंतिम वाले 6 इधर लेके आने हैं, तो इनको बदल लिया। इसके बाद G से L तक के अक्षरों को O से T तक के अक्षरों से बदल देना है, तो G से L और O से T वाले इन अक्षरों को आपस में बदल लेना है, और इसके बाद जो शेष रह जाएंगे उनको यथास्थिति में रहने देना है, उनको नहीं बदलना है। ठीक है, इतना उसने कह दिया। अब पूछा जा रहा है बताइए कि बाएं से 18वां कौन है। तो अब देखो 6 और 6 तो हो गए 12 और 2 कितने हो गए 14। संख्या तो इनकी 14 रहेगी, क्यों गिने हम कुछ भी, हम इन्हें ना भी बदले तो भी काम चल जाए, क्योंकि लेकिन सवाल एक बार पढ़ना पड़ेगा, आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शुरू वाले जो आगे वाले हैं उनको इधर ना भी लिखे तो भी काम चल जाएगा, आधा सवाल लिखने से काम चल जाएगा हमारा। क्या होगा जब 18वां पूछा है ना, तो 18वां जो होगा देखिए 14 तो यहां तक हो गए। अब इसके बाद यहां पर जो संख्या आ रही है वो कौन सी वाली आ रही है, ये वाली संख्या आ रही है। तो 14 के बाद आप फिर से 15 16 17 18, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ये जे वाला जो है ये वाला आपका आंसर हो जाएगा।
पूरा सवाल आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि शुरू के 6, अंतिम 6, अगले 6, उससे पिछले वाले 6, बीच के ऐसे ही छोड़ने हैं। फिर सबसे बढ़िया बात यह हो गई कि बाएं से 18वां बताना है, तो शुरू से जब चलेंगे तो 14 तक के तो ये सेफ हो गए, ठीक है। और इसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो 15, 16, 17, 18 इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन ये अगले वाले जो 6 हैं वो एम से पिछले वाले 6 से बदले गए हैं, मतलब 7 से लेके 12 तक के अक्षर यहाँ पे लिखे गए हैं। तो क्यों ना हम यहीं से चेक करें, 14 हो गए हैं तो 15, 16, 17 और 18, और 18 नंबर पे कौन आ जाएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। और देखिए कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा होगा कि ये तो वर्णमाला वाला चैप्टर है, बहुत सिंपल होता है, और ये आप लोग अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें दिखाएं तो मैं इसकी और भी क्लास बना दूं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हैं मेरे पास। लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो फिर ठीक नहीं लगेगा, फिर मज़ा नहीं आता बार बार क्लास बनाने में। लगता है कि आप इसे नहीं पढ़ना चाहते हो, तो हम अपना काम कर दिया, अच्छे अच्छे सवालों को यहाँ रख दिया, काफ़ी कोशिश की रखने की, और बाकी अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं बहुत अच्छे प्रश्न भी इसमें लेके आ सकता हूँ। 47 नंबर देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। ये देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर का मतलब है यहाँ पर सम अक्षर को हटा दिया जाए, हर एक सम अक्षर को हटा दिया। तो यहाँ देखिए हमने सारे सम अक्षरों को हटा रखा है, जिससे वीडियो लंबा ना हो, ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए पहले से ही थोड़ा सा जो फील्डिंग है पहले से ही, मतलब काम हमने थोड़ा पहले से ही कर रखा है, होमवर्क किया हुआ है इस पर। अंग्रेजी वर्णमाला से हटा दिया गया। अब शेष अक्षरों में बाएं से 8वां, तो आप अब देखिए बाएं से यानी शुरुआत से 8वां गिनेंगे, ठीक है। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 नंबर पे कौन आएगा, ओ आ जाएगा। अब क्या आपको लगता है, ठीक है ना, बाएं से 8वां बिल्कुल सही है, तो यहां से अगर 8वां ये आएगा। अब आप एक बात सोचो, क्या जरूरी है कि आप ABCD लिखोगे, क्या जरूरी है कि उनमें से सम वाले अक्षरों को, हर दूसरे अक्षर को इसमें से हटाओगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप ये बताओ, आप में से ऐसा कौन होगा जिसको 150 तक की गिनती याद नहीं होगी? आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने हमारी संख्या पद्धति वाली क्लास नहीं पढ़ी होगी। आप में से सभी लोग जानते होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप संख्याएं सब जानते होंगे। 100 तक क्या, अनंत तक बहुत सारी संख्याओं का आपको ज्ञान होगा, और ये भी संख्याएं ही हैं, ये हमने पहली क्लास में आपको बता दिया था, ये भी संख्याएं ही तो है। तो आप ये सोचोगे कि अगर उसने कहा है बताइए भाई 8वां अक्षर बताइए, तो अब हमें ये बताया जा रहा है, हम इसे समझेंगे कि हर सम अक्षर को यहां से हटाया जा रहा है, जो सम नंबर पे आ रहा है उसको हटाया जा रहा है। रह कौन गया, विषम। तो विषम में अगर हमें बताना है कि 8वां वाला विषम कौन सा होगा, तो 8 विषम आपको कहां तक मिलेंगे, 16 तक। तो 16 मतलब P तक, तो P तक जो आखिरी विषम रहेगा वो कौन होगा, 15, और 15 नंबर पे कौन आता है, O आता है। भाई ये आंसर हो गया, लिखना नहीं पड़ेगा, मैं पक्का बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर आप होमवर्क पहले से नहीं करेंगे, सीधे पेपर में जाके आप सोचो मैं कर लूंगा, तो वहां तो नहीं कर पाओगे, समय नहीं बचेगा, दिक्कत हो जाएगी, होपलेस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, ठीक है। सवाल बहुत सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी सवाल में वहां टेंशन हो जाएगी। अगर आप पहले से स्ट्रांग नहीं है, आपने ऐसे सवालों को पहले से नहीं करा है, प्रैक्टिस नहीं करा है, अगर हमारी इस क्लास को हल्के में लिया है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी बहुत वक्त है, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला से हटा दिया जाए, तब शेष अक्षरों में बाएं से 12वां, अब देखिए वैसे ही करेंगे, बाएं से 12वां यानी शुरुआत से 12वां, 12 दूनी 24, तो 24 तक आपको 12वां मिलेगा, तो वो कौन सा होगा, 23 नंबर पे जो आ रहा होगा, क्योंकि दूसरे ही अक्षर को हटाना है। तो आपको चेक नहीं करना, सीधे सीधे ये आपका आंसर होगा, ये 12वां हो गया, ये 13वां हो गया, क्योंकि जब आपने सारे सम हटा दिए तो विषम वाले रह गए, और विषम भी होंगे कितने, भाई टोटल कितने होते हैं, टोटल होते हैं 26, तो 26 में से सारे सम नंबर वाले हटा लिए तो क्या रह गया, विषम नंबर वाले रह गए, और विषम नंबर वाला 13वां तो y होगा, तो y से जस्ट पहले 12वां ही तो होगा, और उस समय x थोड़ी होगा, क्योंकि हमने सम नंबर वाले सारे हटा लिए, तो बचा कौन होगा, y बचा, w बचा होगा। तो ये आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये हमने यहां पर आपको समझाने के लिए लिख दिया, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप इसको लिखें, आप इसे आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं क्या रखा हुआ है आपके लिए। देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक दूसरे अक्षर को वर्णमाला से हटा दिया जाए, शेष अक्षरों में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा, कुछ नहीं पढ़ना हमें सिर्फ ये देखना है हमसे पूछा क्या है।
शेष अक्षरों में बाएं से, देखिए बाईं ओर से क्या करना है, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा। तो बाएं दाएं जब कहता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी हमें नवा बताना है। ठीक है, नवा बताना है ना, तो हमें बताना है बाईं ओर से, शेष अक्षरों के बाएं, यानी कि बाएं से नवा, और 9 दूनी 18, तो 18 तक अगर हम विषम अक्षर देखें तो हमें मिलता है 17, और 17 नंबर पे कौन आता है, क्यू आता है। ठीक है, एकदम आसान है, कोई जरूरत नहीं है आपको ABCD सारा लिखने की। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सम संख्या के स्थान पर आने वाले प्रत्येक को हटा दिया जाए। फिर से वही बात उसने कह दी, सारे सम हटाने, सिर्फ विषम को छोड़ देना है। सम स्थान पर आने वाले सबको हटा दिया जाए, तब शेष अक्षरों में बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाएं बाएं आ गया तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहली क्लास ले रखी होगी आपने, मुझे उम्मीद है। तो 8वां बताना है, और 8 दूनी 16, 16 से पहले क्या आएगा, 15। ये देखिए ओ आंसर हो गया, बहुत लोगों ने जवाब दे दिया होगा तुरंत, एकदम आसान सवाल हो गया। देखिए पिछले 2-3 सवालों से लगातार हम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहला वाला सवाल हो सकता है आपको अच्छा ना लगा हो, लेकिन बाद के सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आप कर पाए होंगे। अगला सवाल RPF कांस्टेबल 2019 में आया हुआ प्रश्न है। शब्द एक दे रखा है यहां पर, उसमें देखिए हमने सही लिखा है, नहीं लिखा, PREAMBLE, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। अच्छा देखिए, यहां पर इस सवाल को रखने का मतलब केवल यही था कि नए बच्चों को यह बताने का कि सवाल आखिर पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता। यहां देखिए, ये किसी एक किताब का जहां पर कोई प्रैक्टिस सेट रहा होगा वहीं से इसको लिया गया है, और सारे आए हुए प्रश्न, आगे जो 10-12 प्रश्न हमने रखे हैं वो आए हुए प्रश्न हैं। आपको ये बताना है कि देखिए RPF में भी एक इस टाइप का प्रश्न आया हुआ था, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि ये वही प्रश्न है जो आप पिछले काफी समय से करते आ रहे हो। एक सवाल यहां कर लेते हैं, इसके जैसे सारे सवाल छोड़ेंगे और इसकी PDF कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन पे डाल दें। तो एप्लीकेशन से देखिए, एप्लीकेशन पे क्या मिलेगा, जब आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो एप्लीकेशन में सबसे ऊपर मिलेगा आपको एक स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल एप्लीकेशन में सबसे ऊपर जब आप 3 लाइनें बनी रखी होंगी इस तरह से, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें स्टडी मटेरियल आएगा। स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे तो कंपटीशन वाला एक सेक्शन आएगा। कंपटीशन में जब अंदर जाएंगे तो वहां आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी करके बहुत सारा मिलेगा। तो वहां आप जब रीजनिंग पे पहुंचेंगे तो यहां पर ये PDF में प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा सा 1 आध दिन का समय लग रहा है, सारा कुछ सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से चलेगा, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। चलिए तो इस सवाल को कर लेते हैं। PQRSTUVW नहीं मिला, RSTUV, V वाला नहीं है, ध्यान रखना। EFGHIJ, ABCDE, ये देखिए मिल गया, ABCDE। पिछली क्लास से जो लोग पढ़ रहे होंगे सबको समझ आ गया होगा। MNOPQ नहीं मिला, MNOP यहां भी नहीं मिला, VCD, और देखिए VCDE ये मिला, LMNOPQR नहीं मिला, EFGHIJKL कितने मिले भैया, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो बस यही बताना था। कितना सिंपल प्रश्न है। हम लोगों ने तो 8-8 भी निकाले थे, इतने बड़े बड़े शब्दों को भी हमने किया, लेकिन यहां देखिए कितना सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। और ये भी देखिए यहां पर ये थोड़ा डिफरेंट है और सिंपल है। यूपी पुलिस 2019 में आया हुआ है, कई लोगों को इसको देखते ही धड़कनें तेज हो गई होंगी, अच्छा लग रहा होगा। जहां यूपी पुलिस कांस्टेबल दिखाई देगा वहीं पे खुशी मिलती है, लगता है कि हाँ, क्योंकि सबसे बड़ी भर्ती होती है, ये सबसे बड़ी भर्ती है, इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े रहते हैं। और देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न वहां आया हुआ था, यकीन मानिए कितना सिंपल है। और कई लोग आज बड़े उदास भी होंगे जो इस प्रश्न को करके आए होंगे गलत और बाई चांस 1 नंबर से रह गए होंगे पीछे। तो आगे ऐसा नहीं होगा, अच्छे से पढ़िए, इस बार आप बहुत सारे नंबर ज्यादा लेके आने वाले हो। चलिए खैर इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब ऐसा प्रश्न भी हमने किया है पहले, बस उसी को हमने यहां फिर दे रखा है। इसी टाइप के प्रश्न को सबसे पहले इसमें हम A लिखेंगे, फिर V लिखेंगे, V के बाद में क्या आ रहा है, I आ जाएगा, I के बाद में क्या आएगा, N आएगा, N, फिर O आएगा, O के बाद में R और फिर W। तो देखिए W नहीं बदला और N नहीं बदला, I नहीं बदला, तो कितने अक्षर नहीं बदले, 3 अक्षर। कितना सिंपल सवाल था। और जो नए नए बच्चे हो ना, नई भर्ती,
तो ऐसा मत सोचना कि इतने ही सिंपल सवाल आते हैं, बड़ा सिंपल पेपर होता है ये, तोते उड़ जाएंगे अगर पेपर ढंग से नहीं पढ़ोगे इस समय तो। क्योंकि एग्जाम होता है, क्लास होती है, क्लास में जो चीज़ सिंपल लगती है एग्जाम में वही चीज़ परेशान कर देती है, कई बार आता हुआ छोड़ के आते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, किसी चीज़ को सिंपल मत समझिए, बस पढ़ते रहिए। यह बताइए कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने की वर्णमाला में उनके बीच आते हैं। सेम वही प्रश्न हो गया, बहुत ही सिंपल सा है, कर लेते हैं तो कितना बढ़िया लगेगा। इतना सिंपल सा प्रश्न आ गया। RSTU UV UVW STU ST और TUVW क्या मिला? एक ही मिल रहा है भाई मुझे तो। RSTU, भरोसा भी नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी आसान इसका जो आंसर है वो आ चुका है। UVW बिल्कुल सही है। STU केवल ST एक ही मिला है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न लगा लो भाई। तो ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, मुझे उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ गए होंगे और इनको आप कर लेंगे। आगे बढ़ जाओ, ये भी सिंपल सवाल है। यहां से भी बढ़ जाओ भाई, ये भी आप कर लोगे क्योंकि अपरिवर्तित वाला था, वही क्रम में लगाना जैसा अभी रेनबो को किया था। इसके बाद देखिए 58 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला में 13वें स्थान पर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें स्थान पर। अच्छा हाँ ठीक है, आए हुए प्रश्नों को कर रहे हैं, मुझे लगा इतना सिंपल प्रश्न यहाँ पे कैसे आ गया। SSC CGL प्री, सवाल सिर्फ इसलिए रखा गया, SSC CGL प्री में आया हुआ है। CGL समझते हो ना, जिसमें SSC ग्रेजुएट लेवल वालों के एग्जाम कराती है, तो ये ऑफिसर रैंक के लिए होता है, उसमें आया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां, यानी कि उल्टी तरफ से 13वां। तो उल्टी तरफ से 13वां कौन होता है? एन होता है। जरा देर में कर दोगे। अगला सवाल लगाओ। यहां देखिए क्या दे दिया, इंस्ट्रूमेंट शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में आते हैं। यूनाइटेड इंश्योरेंस प्री एग्जाम में आया हुआ है। यूनाइटेड इंश्योरेंस का कोई एक एग्जाम रहा होगा, किसी पोस्ट का, पोस्ट नहीं दी है, लेकिन आप इसको भी कर सकते हो भाई। आपको आगे पीछे गिनना है। चलिए आगे बढ़ा दीजिए, टाइम खराब नहीं करते, जल्दी बढ़ाइए। अरे नहीं बेटा, पीछे पीछे। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किया जाए तो केमिस्ट्री शब्द का बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? दोबारा पढ़ते हैं। दिए गए शब्द को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, चलिए ठीक है, पहले तो हम क्रमबद्ध कर लेंगे, फिर शब्द का बाएं से दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, बाएं से दाईं ओर 5वां, बाएं से दाईं ओर मतलब इधर से अगर चले तो 5वें नंबर पे कौन आएगा, बस ये जानना चाहता है। लेकिन कब? जब हम इसको बदल चुके होंगे। तो ये देखिए, इसको जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार जब हम इसको व्यवस्थित कर चुके होंगे तो कर लेते हैं। देखिए सी, यहां पर सबसे पहले शायद सी ही आ रहा है, और सी के बाद यहां कौन आ रहा है? ई आ रहा है। ठीक है, ई आ गया। ई के बाद देखिए कौन आ रहा है इसमें से? ई के बाद एच आएगा, बिल्कुल ठीक। एच के बाद आई आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आई के बाद अगला कौन आएगा? एम आ जाएगा, और एम के बाद अगला कौन आएगा? आर आएगा, और आर के बाद में आएगा एस, फिर टी, और फिर आएगा बाई। ठीक है, सारे हो गए। अब ये कह रहा है बस 5वां बता दो। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे कौन आ रहा है? एम आ रहा है। वैसे तो हम बहुत दूर तक गए, क्या जरूरत थी, हमें 5 तक ही रुक जाना था। जब वो 5वां पूछ रहा है तो 5वें पे रुकना था। पूरी केमिस्ट्री को हमें जोड़ने की, मिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। चलिए और अगला सवाल देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD ये सारा लिखा हुआ है को उलटकर सभी स्वर निकाल दिए जाए, मतलब उल्टी तरफ से गिनना है लेकिन सारे स्वरों को निकाल कर, तो दाएं से 8वां। कोई बात नहीं, ये देखिए दाएं से जब कहेगा ना, लेकिन उल्टा करने के बाद तो हम क्या करेंगे? उल्टा नहीं करेंगे, हम यार सीधे से गिन लेंगे। तो लेकिन किसको? स्वर को निकाल दिया। इसे भी निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया, और इसे भी निकाल दिया। आंसर तो हमें यहीं पे मिल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि आंसर यहां पर मिल जाएगा, क्योंकि 8वां पूछा है। तो देखिए दाएं से 8वां पूछा, लेकिन हम बाएं से 8वां कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा करा दिया, हमने उल्टा नहीं करा, हम उसको सीधी तरफ से गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका आंसर क्या रहेगा? के। बात आ गई समझ में? कहाँ आया हुआ है ये उत्तराखंड में ग्रुप सी और डी में आया हुआ, नहीं ग्रुप सी में आया हुआ है, एलईडी वाले एग्जाम में, डीएलएड में। चलिए आगे बढ़ाइए। अब देखिए इसके बाद आखिरी प्रश्न है ये,
और इस प्रश्न में क्या दिया है, ऐसे कितने अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में होते हैं। IBPS PO परीक्षा में आया हुआ है, PO की प्री वाली परीक्षा में। अभी सितंबर में एक परीक्षा होने वाली भी है इसकी, IBPS के थ्रू PO की परीक्षा होने वाली है। तो देखिए वहां पर भी इस तरह का प्रश्न खूब पूछा जाता है, ऐसा प्रश्न आप कर लोगे, ठीक है। और बाकी इस वाले प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। चेक करते हैं कितने लोगों ने इसका सही जवाब दिया। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। कम समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपने किया, ठीक है। तो किसी और अगली क्लास में मिलते हैं बहुत बेहतरीन से चैप्टर के साथ। धन्यवाद।